त्रिपुरा में हुई हिंसा पर लगातार जो वफ्द हैं, डेलीगेशंस हैं, वो त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। दिल्ली से जमीयत उलमाए हिंद का वफ्द त्रिपुरा पहुंचा, जमाते इस्लामी हिंद का वफ्द त्रिपुरा पहुंचा। उसके अलावा दिल्ली से कुछ पत्रकार भी पहुंचे, जिसमें से एक पत्रकार से 2 घंटे तक त्रिपुरा पुलिस ने उस मामले पर पूछताछ की, जिसको कवर करने के लिए वो पत्रकार त्रिपुरा पहुंचे थे। अभी लेटेस्ट जो न्यूज हमारे पास आ रही है वो ये है कि त्रिपुरा हिंसा को देखने के लिए, जायजा लेने के लिए कि वहां क्या कुछ हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम पहुंची थी, जिसने वहां के तमाम हालात का जायजा लिया और फिर वहां की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दिल्ली में आकर भी लोगों के सामने रखी और त्रिपुरा में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें से 2 वकीलों पर यूएपीए के तहत त्रिपुरा पुलिस ने केस बुक कर लिया है, जिसमें एक वकील का नाम मुकेश है और दूसरे वकील अंसार इंदौरी हैं। इन दोनों वकीलों के खिलाफ, इन दोनों एडवोकेट के खिलाफ 153A, 153B और उसके अलावा सेक्शन 13 यानी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो नोटिस इन दोनों वकीलों को भेजा गया है अगरतला पुलिस स्टेशन की तरफ से, जो वहां के एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनकी तरफ से ये नोटिस 3 तारीख को इन दोनों वकीलों के नाम दिल्ली भेज दिया गया है। आपको बता दूं कि दोनों वकीलों को 10 तारीख को यानी 10 नवंबर को अगरतला पुलिस स्टेशन में तलब किया गया है। कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से कि दोनों ने, यानी पूरी टीम ने जो वहां पहुंची थी, उसने फैब्रिकेटेड तरीके से वहां की जो फैक्ट फाइंडिंग है उसको लोगों के सामने रखा है। जो हालात अगरतला में और पानी सागर में और पूरे त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा था, उसमें पुलिस ने पूरी तरह से नकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर छोटी मोटी शरारत की जो हिंसा है वो भड़की है, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा मामला नहीं हुआ है और पूरे हालात को कंट्रोल कर लिया गया है। जो वकीलों की, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम वहां पहुंची थी, उसने इन पूरे हालात को बहुत ही फैब्रिकेट कर दिया है, पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया है, ऐसा त्रिपुरा पुलिस का कहना है। जब ये फैक्ट फाइंडिंग वहां के वकीलों ने पेश की है, उसमें पूरे तौर पर उन्होंने कहा है कि पुलिस ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया और एक कम्युनिटी के खिलाफ यानी मुसलमानों के खिलाफ ये पूरा माहौल वहां बनाया गया। मस्जिदों में आग लगाई गई, मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई, मुसलमानों के घर जला दिए गए, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और जितना माली नुकसान हो सकता था वो किया गया और पुलिस नाकाम रही उन हालात को सही करने में। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दिल्ली आकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरफ से यहाँ जारी की गई है, उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को पूरी तरह से त्रिपुरा पुलिस गलत बता रही है, फैब्रिकेटेड बता रही है और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जितने वीडियोस, फोटोज अगरतला के, पानी सागर के, मस्जिदों के जो भी इस वकीलों की टीम ने जारी किए हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, वो बिल्कुल सच नहीं है, पूरी तरह से झूठ है। त्रिपुरा पुलिस की तरफ से कहा गया इनको फौरन डिलीट किया जाए, सोशल मीडिया से हटाया जाए और 10 नवंबर को दोनों वकील मुकेश और उसके अलावा वकील अंसार इंदौरी, इन दोनों को 10 नवंबर को अगरतला पुलिस स्टेशन में तलब किया गया है। केस 153A, 153B उसके अलावा और कई धाराएं लगाकर, और सबसे बड़ी धारा जो इसमें लगाई है, जो केस बुक किया है, वो यूएपीए के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 10 नवंबर तक इनको तलब किया है। अब देखना यह होगा कि सोशल मीडिया पर अब जिस तरह से एक अभियान चल पड़ा है दोनों वकीलों के समर्थन में, सोशल मीडिया पर लगातार लोग पोस्ट डाल रहे हैं। एक वकील और इसमें साथ थे जिनका नाम है एहतेशाम हाशमी, उन्होंने भी INN चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि हम वहां से फैक्ट फाइंडिंग जो लेकर आए हैं उसमें साफ तौर पर हम लोगों को नजर आया है कि एक कम्युनिटी को एक रैली के जरिए टारगेट करके फिर उनके घर जलाए गए, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। लेकिन त्रिपुरा पुलिस का पक्ष ये है कि इस पूरी फैक्ट फाइंडिंग को त्रिपुरा पुलिस लगातार नकार रही है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।